बार बार मामला निकलता है कि पति जो है पत्नी को पढ़ा लिखा करके बीपीएससी टीचर बना देती है, लेकिन वही पत्नी जो है ना अपने पति को धोखा दे करके किसी और के साथ फरार हो जाती है। हाल में घटना घटा, इस पे क्या कहेंगे? इसमें रिश्ता कैसे मजबूत होगा? कैसे लोग विश्वास करेंगे अपना पत्नी पे? एक पति चाहे कोई भी हो, मेहनत मजदूरी और पैसे का बंदोबस्त करके पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी नौकरी मिल जाती है और पत्नी फरार हो जाती है, भाग जाती है। अरे पति ने तो अपना पति धर्म निभा दिया और पत्नी ने अरे पति तो परमेश्वर होता है, अगर किसी महिला ने पति को धोखा दी मतलब परमेश्वर को धोखा दी। तो आप क्या समझते हैं, जब पति को धोखा दे सकती है तो ईश्वर को भी धोखा दे दी वो, तो उसको सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है। याद रखिए, जिसके चक्कर में गई वो प्रेम करके एक दिन उसको वो धोखा दे देगा और औरत अपने आप को अकेला महसूस करेगी। ये भी एकदम सत्य है। सर, बिहार में क्या लगता है जिस तरह से नीतीश सरकार चलाए हर कुछ के, उस तरह से सम्राट चौधरी चला पाएंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी पे बार बार क्लेम लग रहा है कि वो 7वीं फेल है, वो क्रिमिनल है, अनेकों उस पर जुल्म मतलब जनता लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? सम्राट चौधरी का नेतृत्व करने का स्टाइल दिखा दिया कि वास्तव में नीतीश के बाद बिहार की कमान कोई संभाल सकता व्यक्ति सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी ने जो ऐतिहासिक और तत्कालीन फैसला लिया है, एक नहीं अनेकों फैसला, यह दिखाता है कि राजनीति के मैदान में शिक्षा कोई मायने नहीं रखता। लोकतंत्र की यही सुंदरता है कि अनपढ़ लोग भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन देश चलाना सबसे बड़ी बात है। देश चलाना आना चाहिए। आप देखिए, बिहार में अगर अपराध होता है तो 24 घंटा के अंदर में अपराधी कानूनी शिकंजे में होता है, पुलिस गिरफ्त में होता है। लेकिन याद कीजिए, लालू यादव का सरकार, अपराध होता था, एफआईआर नहीं लिया जाता था, अपराधी पकड़ना तो दूर की बात। तो सम्राट चौधरी वास्तव में जो काम कर रहे हैं ना, अगर लय बरकरार रहा तो लोग भूल जाएंगे बिहार से बाहर जाके काम करना, क्योंकि इतना सारा उद्योगों का जाल वास्तव में लगने वाला है। देखा आपने, अडानी आए, अंबानी भी आएंगे, अनिल अग्रवाल भी आएंगे, सारे लोग बिहार में फैक्ट्री लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा करने के लिए मजबूर किसने किया? नीतीश कुमार ने। रोड दे दिया, सड़क दे दिया, बिजली दे दिया, और सबसे बड़ी बात, इन उद्योगपतियों के दिल से अब खौफ खत्म हो रहा है कि अब बिहार में क्राइम है, तो इसीलिए फैक्ट्री का जाल बिछेगा। सर, बाहुबली अनंत सिंह जो है, उनका कहना है कि हम सम्राट चौधरी को लेटर लिखेंगे और कहेंगे कि बिहार में शराब को फिर से चालू कर दिया जाए। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि बाहुबली नेता अनंत सिंह को हर कोई जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। क्या कहेंगे आप? शराब सारे बुराई का जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। इंसानियत मर जाता है, लोग दरिंदा हो जाता है, और समाज में, गांव में जाके देखिए, शराब बंद है, महिलाएं कितनी सुरक्षित है। तो एक शराब 100 बुराई का जड़ है। तो जब शराब बंद है, क्या मैं पूछना चाहूंगा कि इस देश में या इस दुनिया में कौन ऐसा धर्म है जो अलाउ करता है कि शराब पीना चाहिए? क्या हिंदू धर्म बोलता है? और मुसलमान धर्म में तो, इस्लाम धर्म में तो शराब हराम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीज इंसान के लिए नुकसानदेह है वो कभी फायदेमंद नहीं हो सकता है। तो समाज में शराब बंदी है बिहार में। लेकिन सर, आम पब्लिक का कहना है कि शराब तो बंद है लेकिन बिकता हर जगह है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, शराब बिकता है, होम डिलीवरी है, खुलेआम बिकता है, ऐसा कहने वाले लोग, मैं कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। जब बिहार सरकार ने शराब को अवैध किया है, बैन किया है, शराब बंद किया है, तो आपको भी अच्छे बिहारी होने के नाते पुलिस को खबर करना है, सरकार का समर्थन करना है कि आज हमारा समाज कितना महफूज है। आप लोग चाहते हैं कि शराब चालू करके बिहार में अमन चैन व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। अरे शराब कहीं से अच्छी चीज नहीं है। क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत, मतलब बंगाल में जीत हुई ऐतिहासिक जीत, उस तरह से यूपी में जीत होगी? योगी का पुनः फिर से पदार्पण होगा? आपको इसमें शंका लग रहा है क्या? जब ममता दीदी का किला 15 साल को ढा दिया गया, सारे लोग कह रहे थे कि ममता नहीं हारेंगी, लेकिन मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं कि ममता दीदी को हारना जरूरी था। देश हित के लिए ममता दीदी बंगाल में बैठ के भारत मां और भारत की धरती के साथ बांग्लादेशियों से मिलके भारत को बर्बाद करना चाह रही थी। तो इनका नापाक इरादा और मंशा कि भारत मां को स्वीकार नहीं हुआ।
कि देखिए इनको कैसा परिणाम मिला। चुनाव हारना एक अलग बात है, लेकिन अब तो उनका टीएमसी पार्टी ही नहीं रहेगी, टीएमसी पार्टी खत्म हो जाएगी, ये मेरा भविष्यवाणी है। और ममता दीदी जिंदगी में कभी बंगाल की राजनीति में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि जो मुल्क के लिए गद्दार, बिल्कुल, जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत नहीं कर सकी, सिर्फ अपनी सत्ता की हिफाजत करने की फिराक में थी, तो अल्लाह ईश्वर भगवान ऐसे लोगों को भी दोबारा सत्ता नहीं देता। जाते थे से मेरा आपसे अंतिम सवाल है ये कि आखिर क्या कहेंगे कि बिहार में जो है भविष्य का कैसा नेता होना चाहिए सम्राट चौधरी को? क्या लगता है कि ये बिहार को उन्नति को ले जाएगा? नीतीश कुमार ने बिहार को तरक्की देने के लिए रोड मैप बना दिया। रोड मैप बनाने की जरूरत नहीं है, और नीतीश कुमार ने 25 से 30 के लक्ष्य भी बता दिया है, और उसी मॉडल पे काम होगा। और सम्राट चौधरी का देखिए कितने सुलझे तरीके से काम कर रहे हैं। पूरा उम्मीद है कि 30 तक बिहार में दूसरे राज्यों से लोग आएंगे काम करने के लिए। नीतीश कुमार ने आईपीएल के लिए स्टेडियम भी तैयार करवा दिया है। नीतीश कुमार एक नाम नहीं है, नीतीश कुमार खत्म हो गए, जदयू खत्म हो गई, ऐसा कहने वाले हमेशा डरे रहते हैं कि नीतीश कुमार कब नया गेम खेल दे, नीतीश कुमार कब नया नीति ला दे। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया, ये बिहार के लोगों पे कर्ज है, बिहार की जनता सधा नहीं सकती है। आप गौर कीजिए, लालू यादव के खौफनाक दौर, किडनैपिंग का उद्योग, औरतें घर में कैद, किसने निकाला? नीतीश कुमार ने निकाला। एक जनता का सवाल लेंगे सर, जनता जितने भी हैं सभी नीतीश कुमार को दिल से चाहते हैं, लेकिन जब से नीतीश कुमार अपने बेटे को बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया, तब से उनके प्रति जो है ना लोग नफरत करने लगे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार निशांत को मंत्री बनाए, बिल्कुल शिक्षा मंत्री बना दिया, ये बिल्कुल गलत। स्वास्थ्य मंत्री, बिल्कुल गलत। स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया, सो बताइए। नीतीश कुमार, निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बने, नीतीश कुमार की कोई कार्य भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। आपने देखा नहीं कि जदयू पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सारे लोग छाती पीट के रो रहे थे कि निशांत को लाया जाए पार्टी में। नीतीश कुमार के आवास के बाहर लोग भूखे बैठे धरना पर। अरे ऐसा सौभाग्य बहुत कम पिता को मिलता है। एक पिता बिहार में अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जीते जी सपना पूरा नहीं हुआ, मरने के बाद भी पूरा नहीं हुआ। लालू यादव की मैं बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार निशांत को राजनीति में नहीं लाए हैं, जदयू के कार्यकर्ता लाए हैं, और पार्टी मां होती है। निशांत कुमार ने समझा कि अगर मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, सक्रिय राजनीति में नहीं आऊंगा, तो जदयू पार्टी बिखर जाएगी। तो एक बाप जो जनता दल यूनाइटेड बनाया नीतीश कुमार ने जेडीयू को, एक पेड़, एक मां, तो मां की हिफाजत करना हर बेटा का कर्तव्य है। निशांत ने बेटा होने का कर्तव्य निभाया, नेता होने का नहीं। निशांत कुमार ने बचा लिया जदयू परिवार को, इसलिए लोग उनको कहते हैं कि वाकई नीतीश का निशान कितना शांत है। क्या कहेंगे ज्यादा तमाम पब्लिक को जो देख रहे हैं आपके बेसब्री से, क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में? मैं उनको कहना चाहूंगा, अपने तमाम दर्शकों को आपके माध्यम से, और आपके जितने फॉलोअर्स हैं उनको, कि भावनाओं में नहीं बहना है। अगर आपके सेंटिमेंट को कोई जगाता है, आपकी गरीबी की कोई बात करता है, तो लोग उसमें बह जाते हैं। ये बिल्कुल गलत। आपने देखा कि राघव चड्ढा ने कहा मोबाइल हमारा, सिम हमारा, रिचार्ज 28 दिन का क्यों? आप देखिए, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, लेकिन राघव चड्ढा कहां पहुंच गए? ऐसे भेड़िए लोग, बकरी के खाल में भेड़िए लोग हैं, जो देश की जनता को, देश के युवाओं को भावनाओं से खेलकर अपना राजनीति चमकाने के फिराक में हैं। ऐसे लोग देश के लिए और भारत मां के लिए खतरा है। क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे थे मतलब समाज हित देश हित में बोलने वाले सर को, जिनके बात से आप कितना सहमत है अपना राय कमेंट करके बताइएगा, और अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा। बाद में कि आप देखते रहिएगा पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता हूं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।